हेलो गाइस। सो इंटरव्यू सीज़न है स्टार्टेड। आईएम के इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं, लखनऊ के स्टार्ट हो चुके हैं, और भी मैंने कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के भी देखे थे यूट्यूब पे, वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो होपिंग सबका अच्छा जा रहा होगा। और आज अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये। मतलब भाई, लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है गैप ईयर को लेकर। मैंने जितनी भी वीडियो डाली है सब पे मतलब कोई ना कोई बंदा पूछ ही रहता है कि मतलब मेरे को इतना गैप है, 1 साल 2 साल, तो इससे कुछ मेरे सिलेक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो सारे मिथ्स जो भी हैं अपन डिस्कस करेंगे, और होपफुली इस वीडियो के एंड में आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी गैप ईयर से रिलेटेड। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, सच बात तो है कि गैप ईयर जो है भाई चुभता तो है। गैप ऐसी चीज़ है, चुभेगी। मेरे को इनफैक्ट खुद पे मेरे को लगता था कि मैं भी कोई फेक एक्सपीरियंस का लेटर बना लूँ जिससे मेरा ये जो भी 2017-19 का गैप है वो कम से कम हाइड हो जाए। लेकिन फिर मेरे को मतलब बाद में पता चला कि एक्सपीरियंस लेटर तो अब बना लोगे, लेकिन पे स्लिप्स तो आजकल कुछ कंपनीज या कुछ कॉलेजेस इंस्टीट्यूट सब पे स्लिप भी मांगते हैं फर्स्ट और लास्ट, तो वो तो नहीं बन पाएगी, या जैसे भी मतलब काफ़ी मुश्किल है वो करना। तो भाई वो तो अब चलो कुछ कर नहीं सकते, जो है गैप सो है। तो आप देख सकते हो मेरा 2 साल का गैप है फॉर गेट एंड डीएससी प्रिपरेशन आफ्टर माई बैचलर्स। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे से इंटरव्यू में जितने भी मैंने आई एम के इंटरव्यू दिए हैं, पाँच पाँच दिए हैं, उनमें से किसी ने भी नहीं पूछा था गैप ईयर के बारे में, एक्सेप्ट फॉर सैप। सैप जो बौद्ध और जम्मू का साथ में होता है, तो उसमें बस एक पूछा था, उसमें भी कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग कुछ नहीं थी, बस रीज़न पूछा था गैप का, वैसा कुछ भी नहीं था। और सिलेक्शन पे तो बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो अभी अगर अपन प्रूफ पे बात करें तो आप किसी भी आईएम का सिलेक्शन क्राइटेरिया उठा के देख लो, गूगल पे शिलोंग का टाइप कर लो कि आईएम शिलोंग का सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर 2025 एंड 2025 सॉरी 2027 का क्या है। तो उस पर आप देख सकोगे किस किस चीज़ों पे स्कोर मिलता है आपको। 10th के स्कोर पे मिलेगा, 12th के स्कोर पे मिलेगा, कुछ कुछ में ग्रेजुएशन के उस पे होता है और एक्सपीरियंस पे होता है। लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं दिया कि अगर आपको बीच में 1 या 2 साल का गैप है तो उसमें आपके पॉइंट डिडक्ट होंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। ना ही शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया में, ना ही फाइनल स्कोर में। तो ये गैप ईयर का तो भाई, अगर आप लॉजिकली देखो, टेक्निकली देखो, तो ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि किसी का भी गैप है तो कुछ ऐसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब अगर आपने किसी कॉलेज के क्राइटेरिया में ऐसा नोटिस किया तो मेरे को कमेंट्स में बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। तो अब मैं अपना ओपिनियन या अपना एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ। तो मेरे को जितनी कॉल्स आई थी, मैंने 4 आईएम्स कन्वर्ट किए थे, एक ही रह गया था आई एम शिलोंग। तो उसमें एक्चुअली मेरा 92 परसेंटाइल था, तो जीएम में तो 92 में कन्वर्ट होना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर मेरी थोड़ी ज़्यादा होती, लेट से 93 होती, 94 होती, तो कन्वर्ट हो जाता। तो उसमें कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसका गैप से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझसे तो बस सैप में पूछा गया था, सैप के इंटरव्यू में, कि गैप का क्या रीज़न है। तो मैंने बता दिया था कि आई हैड कैंपस प्लेसमेंट ऑफर्स बट आई डिड नॉट जॉइन दोज, क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी थी या ज्वाइन करना, तो उसके लिए मैंने गेट और ईएससी की प्रिपरेशन जाके की थी। एंड जितना भी मेरा स्कोर आया था, इट वाज नॉट इनफ टू गेट इनटू गवर्नमेंट या पीएसयू जॉब्स। तो आई हैड टू परस्यू मास्टर्स फ्रॉम बिट्स पिलानी गोवा कैंपस, जो भी मेरा मास्टर्स है, तो वो गेट के बेसिस पे ही एडमिशन हुआ था। तो ये अगर आपको थोड़ा नेगेटिव लग रहा हो, या मेरे को भी लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मेरा उतना ज़्यादा स्कोर नहीं आया, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, तो इसलिए मैंने मास्टर्स के लिए चला गया। तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, उसको पॉजिटिव दिखाने के लिए आप वो मेंशन ही मत करो, आप सीधा सीधा बोल दो आई वांटेड टू परस्यू हायर एजुकेशन, और उसके लिए मैंने गेट एग्ज़ाम दिया था एंड आई गॉट दिस मच स्कोर विच हेल्प मी गेट इन टू बिट्स पिलानी गोवा कैंपस। तो आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसा दिखा रहे हो। बेसिकली चीज़ क्या है कि गैप कितना भी हो, आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए, वैलिड चीज़ होनी चाहिए, मतलब वैलिड रीज़न होना चाहिए। आप अगर अच्छे से जस्टिफाई करो तो कोई इशू नहीं है। तो अपन एक बार देख लेते हैं कि मेन जो भी रीज़न्स होते हैं गैप के, वो क्या क्या है। पहला सबसे कॉमन यही है कि आप कोई भी एग्ज़ाम की या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए गैप लेते हो। तो इसमें यार वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू क्या ही पूछ लेगा, वो पूछेगा कि कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, कितना स्कोर आया, कितने साल लगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मान लो कि किसी को 4 साल का गैप है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो ये बोल देगा ना कि तुम फेलियर हो, तुमसे 4 साल में भी क्लियर नहीं हुआ, या 4 साल तुम्हें लग गए क्लियर करने में, तो भाई एक्सेप्ट कर लो।
या तो एक्सेप्ट कर लो, या मतलब एक्सेप्ट इन द सेंस उसको बोल दो कि हाँ मैं उतना थॉटफुल नहीं था, मैंने ऑप्शन बी के बारे में नहीं सोचा, मैं ए के बारे में ही सोच रहा था, और उसमें वही जो भी मैंने परस्यू किया। या फिर आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि नहीं ये मेरी परसिवरेंस थी, मैं बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहता था कि मैंने अपना फुल ट्राई नहीं किया, इसलिए मैंने जितना भी मेरे पास टाइम था या जितना भी मैं कर सकता था मैंने वो ट्राई किया इसमें। तो आप इस पर्सपेक्टिव से सोचो कि आपके सामने कोई गैप वाला बंदा बैठा है, तो आप उससे क्या ही सवाल पूछोगे? ज़्यादा से ज़्यादा वही जो मैंने 3-4 सवाल बताए वो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल दो कि नहीं भाई तू तो फेलियर है, यही होगा ना। नहीं तो आप खुद भी एक बार ऐसा ट्राई कर लेना। आप सोचना आपके साथ कोई है जिसके गैप है, आप उससे क्या क्या पूछ सकते हो। तो सबसे कॉमन रीज़न यही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, क्रॉस क्वेश्चनिंग है भी तो आपके पास उसके आंसर होंगे क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपने वो चीज़ की है। दूसरा होता है कि भाई अभी किसी को अपने लिए टाइम चाहिए, जैसे किसी ने 2 साल काम किया, अभी उसको ट्रैवल करना है, ठीक है उसने गैप ले लिया। किसी को यूट्यूब करना है भाई, कोई बिज़नेस फैमिली बिज़नेस में चला गया, स्टार्टअप हो गया, ट्रेडिंग हो गई, ये सब चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों का भी ज़्यादा से ज़्यादा कोई कुछ पूछ नहीं सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा भाई हाँ ट्रेडिंग में कितना तुम्हारा लॉस हुआ, मतलब प्रॉफिट तो होता नहीं है, तो इसलिए लॉस का बोल रहा हूँ। बता देना क्या सीखा आपने उससे, जो भी ट्रेडिंग की, फिर आपने ट्रैवलिंग की, कहाँ कहाँ गए थे, यही सब पूछेंगे और क्या पूछेंगे। तो बेसिकली आपने कुछ तो सीखा ना, जब भी आपने गैप ईयर में काम किया तो उसमें कुछ सीखा होगा, उसके बारे में बताना है, अपना प्रोग्रेस बताना है, तो इससे जस्टिफाई हो जाएगा इजीली। मेडिकल का तो भाई अब देखो तो मतलब उसमें कुछ कोई भी नहीं बोल सकता, वो तो है उस पर कोई कोई कुछ पूछेगा भी नहीं। चौथा ऑप्शन है, ये सबसे हार्ड है, इसको जस्टिफाई करना थोड़ा हार्ड है कि भाई जॉब नहीं मिली। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इस पे थोड़ा लगता है, मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाँ आपने क्या किया, तो भाई मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, मिला नहीं, तो थोड़ा इंटरव्यूअर के माइंड में भी वो चीज़ आती है कि मतलब इसको नहीं मिली जॉब। तो उसमें आप, अब अगर आप एमबीए का इंटरव्यू दे रहे हो तो आपने कैट की थोड़ी प्रिपरेशन तो की होगी ना भाई, तभी तो इधर तक इंटरव्यू तक पहुँचो। तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि जॉब मार्केट अच्छा नहीं था, तो अभी मैंने सोचा एमबीए परस्यू कर लूँ, सही मौका है करके, तो कैट का प्रिपेयर किया मैंने। वो नहीं किया तो आपने जो भी किया हो, लेट से आपने कोडिंग सीख ली, जावा स्क्रिप्ट सीख लिया, तो ये सब आप मेंशन कर सकते हो। या नेटवर्किंग किया आपने, कैसे कैसे जॉब जॉब ढूंढने का ट्राई कर रहे थे, ये सब चीज़ें बोल सकते हो। बट ऑब्वियसली ये कंपेयर टू दीज 3 कैटेगरीज ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो वही है, आप कैसे प्रेजेंट करते हो इस चीज़ को, उस पर ही डिपेंड करेगा। और वैसा कोई रिटर्न क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता दिया है ही नहीं कि किसी का गैप है तो कुछ भी इशू है, तो आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए ये चीज़। और एक और चीज़ कि देखो एमबीए के जब आप इंटरव्यू हो तब तो आपको कोई इशू नहीं पड़ेगा गैप ईयर का। कहाँ पे पड़ता है, वो होता है प्लेसमेंट पे। तो मैं जैसे अपने कॉलेज का बता रहा हूँ, जब मैं बिट्स में था तो कुछ कंपनीज ऐसी आती थी जो ऐसा क्राइटेरिया डाल देती थी कि आपको एजुकेशन गैप नहीं होना चाहिए, ये आपकी एज होती है तो एज लिमिट 25 डाल देते थे। जैसे एल कंस्ट्रक्शन आई थी तो उन्होंने बोला था 25 साल तक की एज लिमिट है, तो उसमें कुछ बच्चे नहीं बैठ पाए थे अगर जिसका ज़्यादा गैप है, या फिर मतलब किसी ने ज़्यादा काम करके आया, तो वो कुछ कंपनीज़ में होता है। और कॉरपोरेट में आपको थोड़ा गैप एक्सप्लेन करने में अच्छा होना चाहिए, मतलब उधर वो आई एम वाला सीन नहीं है कि कोई रूल नहीं है तो कोई बात नहीं, वो उन पे डिपेंड करेगा भाई। अगर उनको आपका गैप का लगा कि वैलिड रीज़न नहीं है, चलो वैलिड भी है, बट फिर भी वो इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा आपको सिलेक्ट करना चाहता है कि नहीं चाहता है। तो इसमें थोड़ा आप देखना चाहिए, लेकिन वो तो बात की बात है जब भी प्लेसमेंट स्टार्ट होगी। बट एज सच आई एम इंटरव्यूज़, एमबीए इंटरव्यूज़ में ये कोई भी इशू नहीं पड़ने वाला है गैप ईयर का। होप जो भी आपके मिथ्स थे कि भाई मेरे पास 4 साल का गैप है, 3 साल का है, इससे कोई इशू पड़ेगा नहीं। आपको बस जस्टिफाई करना आना चाहिए, पॉजिटिवली करो जस्टिफाई, इट्स गुड। तो होपफुली अब कोई डाउट नहीं होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।